हाय गाइस, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप एक सिंपल सी एनिमेटेड स्प्लैश स्क्रीन बना सकते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट में। सो गाइस, आपने काफ़ी सारी एप्लीकेशंस देखी होगी जिनको जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपके सामने एक स्क्रीन आती है। वो स्क्रीन आपके सामने कुछ सेकंड्स तक रहती है और उसमें आपको उस एप्लीकेशन का लोगो और कुछ टेक्स्ट व्यूज़ मिलते हैं और ये सारी चीज़ें आपको एनिमेटेड में मिल सकती हैं। तो इस वीडियो में हम एक सिंपल सी एनिमेटेड स्प्लैश स्क्रीन बनाना सीखेंगे। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अगर ये वीडियो आपको किसी पॉइंट पर हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। तो गाइस, पहले मैं आपको इस एप्लीकेशन का एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लिप आपको एक एग्जांपल की दिखाऊंगा। सो गाइस, आपको कुछ इस टाइप की एप्लीकेशन बन के मिलेगी इस वीडियो के एंड में। तो अगर आप इस टाइप की सिमिलर एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो आप ये वीडियो को पूरा स्टेप वाइज फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस, चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम जाएंगे अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में। तो हमें अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में आना और यहाँ पे हम क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ से मैं एम्प्टी एक्टिविटी यूज़ करके नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ आपको अपने प्रोजेक्ट को एक नेम प्रोवाइड करना है, तो मैं अपने प्रोजेक्ट को स्प्लैश स्क्रीन नेम प्रोवाइड कर दूँगा। यहाँ आप अपने प्रोजेक्ट को कुछ भी नेम प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आपको बाकी सारी चीज़ें भी चेक कर लेनी है और ये लैंग्वेज को आपको जावा पे रखना है। इसके बाद आपको फिनिश पे क्लिक करना है। तो अब यहाँ हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ हमारा प्रोजेक्ट एकदम प्रॉपर्ली बिल्ड हो गया है। तो एक बार आपका प्रोजेक्ट भी बिल्ड हो जाए उसके बाद हमें सबसे पहले यहाँ रिसोर्सेज में जाना है। तो हम अपनी एप्लीकेशन से सबसे पहले एक्शन बार को रिमूव कर लेंगे। तो हमें यहाँ वैल्यूज़ में जाना है, यहाँ थीम्स में जाएंगे हम और यहाँ हम डार्क एक्शन बार को नो एक्शन बार से चेंज कर लेंगे। तो यहाँ हम इसे नो एक्शन बार कर लेंगे और हम इसे यहाँ पर भी नो एक्शन बार कर लेंगे। तो यहाँ हम इसे नो एक्शन बार कर लेंगे। अब इसके बाद हम इन दोनों को क्लोज कर लेंगे। अब इसके बाद हमें अपनी एक्टिविटी main.xml फाइल में जाना है और यहाँ पे हम एक लेआउट डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम एक कंस्ट्रेंट लेआउट को ऐसे रिमूव करके इसे रिलेटिव लेआउट से चेंज कर लेंगे। तो यहाँ मैं इसे रिलेटिव लेआउट से चेंज कर लूँगा और इसके बाद हमें यहाँ से टेक्स्ट व्यू को रिमूव कर लेना है। तो मैं यहाँ से सिंपली टेक्स्ट व्यू को रिमूव कर लूँगा। अब इसके बाद सबसे पहले हम इसके लिए एक बैकग्राउंड स्पेसिफाई कर देंगे। तो आप चाहे तो कोई कलर यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे एक इमेज का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस रेडी रखी है, तो मैं ये वाली इमेज को यहाँ से कॉपी कर लूँगा और मैं इसे अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ मैं इसे अपनी ड्रॉएबल फाइल में पेस्ट कर दूँगा। तो अब मैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड स्पेसिफाई कर दूँगा। तो यहाँ मैं इसका बैकग्राउंड स्पेसिफाई करूँगा और यहाँ अपनी इमेज का नाम दे दूँगा। तो यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड आ गया है। अब इसके बाद सबसे पहले हम यहाँ एक टेक्स्ट व्यू ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक टेक्स्ट व्यू ऐड करना है और इसकी विड्थ को हम मैच पेरेंट रखेंगे और इसकी हाइट को हम 56 dp रखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हम एक टेक्स्ट प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ हम टेक्स्ट रख लेंगे सिंपली। यहाँ मैं स्प्लैश स्क्रीन एग्जाम्पल रख लूँगा इसका टेक्स्ट। तो यहाँ पे हम एक सिंपल सा टेक्स्ट इसे प्रोवाइड कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन का नेम प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हम टेक्स्ट स्टाइल स्पेसिफाई कर देंगे। मैं ऐसे बोल्ड रखूँगा और यहाँ पर टेक्स्ट साइज़ स्पेसिफाई कर देंगे। तो यहाँ टेक्स्ट साइज़ में इसका 33 SP रख लूँगा और यहाँ में इसकी ग्रेविटी भी स्पेसिफाई कर देनी है। यहाँ मैं इसकी ग्रेविटी सेंटर रखूँगा। इसके बाद हम यहाँ पे एक ID स्पेसिफाई कर देंगे इसे। तो यहाँ हम इसको ID स्पेसिफाई कर सकते हैं टॉप टेक्स्ट। इसके बाद हम यहाँ पे इसका एक फ़ॉन्ट भी स्पेसिफाई कर देंगे। तो हम यहाँ पे इसके डिज़ाइन व्यू में जाएंगे और यहाँ एट्रीब्यूट्स में हम यहाँ पे फ़ॉन्ट सर्च करेंगे। तो आपको इसे टेक्स्ट व्यू को सेलेक्ट करके यहाँ पे फ़ॉन्ट सर्च करना है और यहाँ हम फ़ॉन्ट सर्च करेंगे। तो यहाँ हमें एक फ़ॉन्ट ऐड करना है। तो यहाँ हम ये वाला फ़ॉन्ट ऐड कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ हम इसका बोल्ड वाला ऐड कर लेंगे, यहाँ ओके क्लिक करेंगे। अब इसके बाद वापस से हम स्प्लिट पे जाएंगे। तो यहाँ हम इसका फ़ॉन्ट स्पेसिफाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमें अपना फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हम इसका बैकग्राउंड भी स्पेसिफाई कर देंगे। तो यहाँ मैं इसका बैकग्राउंड वाइट रखूँगा। तो यहाँ हमारा बैकग्राउंड वाइट हो गया। तो यहाँ पे हमारा एक सिंपल सा टेक्स्ट व्यू ऐड हो गया है। अब इसके नीचे हम कुछ इमेज व्यूज़ को ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं एक इमेज व्यू ऐड करूँगा। तो यहाँ मैं इसका साइज़ रखूँगा। इसके विड्थ में यहाँ पे 173 dp रख लूँगा। इसकी हाइट में 103 dp रख लूँगा। अब इसके बाद हम कुछ इमेजेस को यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं तीनों इमेजेस को ऐड कर लूँगा अपने इस प्रोजेक्ट में। आप चाहे यहाँ पे कोई सी भी इमेज ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो अपनी एप्लीकेशन का यहाँ पे आइकन ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे ड्रॉएबल फाइल में पेस्ट कर दूँगा।
अब इसके बाद हम यहाँ पे इमेज व्यू का सोर्स प्रोवाइड कर देंगे। तो हमें यहाँ पे सिंपली लिखना है SRC और यहाँ हम इसका सोर्स प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इसका सोर्स प्रोवाइड कर दिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू भी ऐड कर लेंगे पहले। तो यहाँ हमें एक टेक्स्ट व्यू ऐड करना है, तो हम इसको रैप कंटेंट रख लेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे एक टेक्स्ट प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ हम इसका टेक्स्ट सेट कर लूँगा। तो यहाँ इसका टेक्स्ट आप कुछ भी सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने एक सिंपल सा टेक्स्ट प्रोवाइड कर दिया इसे। तो यहाँ हम टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड रख लेंगे और यहाँ हम टेक्स्ट साइज़ यहाँ पे हम 30 SP रख लेंगे टेक्स्ट साइज़। और इसके बाद हम इसको सेंटर इन पेरेंट रखेंगे। तो यहाँ पे हम इसे सेंटर इन पेरेंट कर लेंगे, यहाँ हम इसे ट्रू कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे भी हम इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेंगे। यहाँ पे हम इसका फ़ॉन्ट ये वाला स्पेसिफाई कर देंगे और यहाँ हम टेक्स्ट कलर चेंज कर लेंगे। यहाँ मैं टेक्स्ट कलर इसे वाइट प्रोवाइड कर दूँगा। तो अब यहाँ पे हमारा एक सिंपल सा टेक्स्ट व्यू ऐड हो गया है। अब यहाँ पे मैं इसे एक आईडी प्रोवाइड कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं इसकी आईडी रखूँगा ऐप नेम। तो यहाँ हमने सिंपल सी आईडी प्रोवाइड कर दिया है। अब मैं ये इमेज व्यू को इसके अबव अलाइन कर लूँगा। तो इस टेक्स्ट व्यू के इसके ऊपर अलाइन कर लेंगे हम इस इमेज व्यू को। तो अबव लिखेंगे यहाँ पे हम और यहाँ पे हम टेक्स्ट व्यू की आईडी प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे हमें ऐप नेम लिख देना है। तो ये इसके ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे हम इसे सेंटर हॉरिजॉन्टल कर लेंगे इज इक्वल टू ट्रू। और यहाँ हम इसे बॉटम से कुछ मार्जिन प्रोवाइड कर देंगे। तो मैं यहाँ इसे मार्जिन बॉटम करूँगा और यहाँ मैं इसको 20 dp का मार्जिन प्रोवाइड कर दूँगा। अब इसके बाद हमें इसकी विजिबिलिटी सेट कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं इसकी विजिबिलिटी विजिबल रखूँगा। अब इसके बाद यहाँ पे मैं एक इमेज व्यू का और ऐड करूँगा। तो यहाँ मैं एक और इमेज व्यू को ऐड कर लूँगा, यहाँ मैं इसे पेस्ट कर दूँगा और हमें ये सारी चीज़ें सेम रखनी है। यहाँ विड्थ और हाइट में सेम रखूँगा। तो मैं ये करना चाहता हूँ, एक लॉक मेरा ओपनड है और एक लॉक क्लोज्ड है। तो मैं कुछ टाइम के बाद इस लॉक को इनविजिबल कर दूंगा और दूसरा जो लॉक हमारा ओपन है उसको विजिबल कर दूंगा। तो इससे ऐसा लगेगा, एक ऐसा एनिमेशन क्रिएट होगा जिससे लगेगा कि ये लॉक ओपन हुआ है। तो यहाँ पर ऐसा एनिमेशन क्रिएट करेंगे हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें आपको ऐसी रखनी है। यहाँ पे हम इसका सोर्स चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं दूसरा लॉक यहाँ पे ऐड कर लूँगा। तो यहाँ पे हमारा ओपन लॉक है और आपको बाकी सारी चीज़ें ऐसी रहने देनी है। यहाँ सेंटर हॉरिजॉन्टल ऐसी रहेगा और यहाँ आपकी विजिबिलिटी आपको इसको चेंज कर लेना है, इसको गॉन कर देना है आपको। और यहाँ पे हमारा एक सिंपल सा लेआउट रेडी हो गया है। यहाँ पे मैं एक और इमेज का यूज़ करूँगा जिससे कि हमारी एप्लीकेशन थोड़ी और प्रीमियम लगेगी। तो यहाँ मैं इसकी विड्थ को मैच पेरेंट कर लूँगा और इसकी हाइट रैप कंटेंट रखूँगा और यहाँ मैं इसका सोर्स प्रोवाइड कर दूँगा। इसका सोर्स हम लाइन, तो यहाँ मैंने एक सिंपल सी लाइन ऐड करी है। तो मैं इसको, तो अब यहाँ मैं इसे पेरेंट के बॉटम में अलाइन कर दूँगा। तो यहाँ मैं इसे अलाइन पेरेंट बॉटम करना है, यहाँ से इसे ट्रू कर लूँगा मैं। और यहाँ मैं इसको बॉटम से कुछ मार्जिन प्रोवाइड कर दूँगा। तो मार्जिन बॉटम, यहाँ मैं इसको 60 dp या मैं इसको यहाँ पे 100 dp का मार्जिन प्रोवाइड कर दूँगा बॉटम से। तो यहाँ पे हमारा एक सिंपल सा लाइन ऐड करी है मैंने। तो ये एप्लीकेशन को थोड़ा प्रीमियम लुक प्रोवाइड करेगी। तो हम इसको थोड़ा कम कर लेंगे, यहाँ से मैं इसको 70 dp रख लूँगा। तो अभी ये सही जगह पे अलाइन हो गया है। और यहाँ पे हम एक और टेक्स्ट व्यू ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी एप्लीकेशन का स्लोगन भी ऐड कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर दूँगा और यहाँ आपको ऐप नेम से इसको मैं ऐप स्लोगन से चेंज कर लूँगा। और बाकी सारी चीज़ें आपको ऐसी रहने देनी है। यहाँ हम इसका टेक्स्ट चेंज कर लेंगे। यहाँ हमने जो टॉप में टेक्स्ट लिखा है वही लिख लूँगा मैं। तो यहाँ हम स्ट्रिंग से ऐड कर लेंगे। यहाँ मैं इसका टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड रहने दूँगा, टेक्स्ट साइज़ 30 SP और हम इसे सेंटर इन पेरेंट कर लेंगे। तो हम इसको सेंटर इन पेरेंट से हटा लेंगे। यहाँ मैं इसको बिलो अलाइन कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं इसे अलाइन करना है बिलो। तो हमें इसकी आईडी चेक कर लेनी है। यहाँ पे हम ऐप नेम के बिलो इसको अलाइन करेंगे और हम इसको मार्जिन, यहाँ हम इसको सेंटर हॉरिजॉन्टल कर लेंगे, यहाँ से ट्रू कर लेंगे और हम इसको मार्जिन प्रोवाइड कर देंगे टॉप से, मार्जिन टॉप। तो यहाँ हम इसको 10 dp का मार्जिन प्रोवाइड कर देंगे और यहाँ पे हम इसका साइज़ थोड़ा चेंज कर लेंगे। तो मैं इसका 20 SP रख लूँगा साइज़। तो यहाँ पे हमारी एक बेसिक सा लेआउट रेडी हो गया है। तो अब इसके बाद हमें कुछ एनिमेशंस ऐड करने हैं अपने इस प्रोजेक्ट में। तो हम एनिमेशंस ऐड करने के लिए सबसे पहले प्रोजेक्ट में जाएंगे। अब यहाँ पे हमें रेस्ट में जाना है, यहाँ हम रिसोर्सेज में राइट क्लिक करेंगे, यहाँ हमें न्यू पे जाना है और यहाँ हम एक डायरेक्टरी ऐड करेंगे। तो ये डायरेक्टरी को आपको एक नेम प्रोवाइड करना है, यहाँ आपको इसको nm नेम प्रोवाइड करना है और आपको भी ये ध्यान रखना है कि आपको सेम nm प्रोवाइड करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे एंटर हिट करना है। तो अगर आप इसका नेम nm नहीं रखेंगे तो आप यहाँ पे एनिमेशन रिसोर्स फाइल्स ऐड नहीं कर पाएंगे। तो आपको इसका नेम nm रखना है। इसके बाद हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ हम न्यू पे जाएंगे, एनिमेशन रिसोर्स फाइल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ आप इसको कुछ भी नेम प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको एनिमेशन अंडरस्कोर टॉप नेम प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये टॉप एनिमेशन के लिए है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना है ट्रांसलेट। तो यहाँ हम एंटर हिट करेंगे, यहाँ में लिखना है ट्रांसलेट और यहाँ में लिखना है फ्रॉम एक्स डेल्टा। तो यहाँ हम इसे 0% कर लेंगे। उसके बाद हमें लिखना है फ्रॉम वाई डेल्टा
तो यहाँ पे हम इसको -50 रख लेंगे, -50%। इसके बाद हम यहाँ पे इसको एक ड्यूरेशन प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ में लिखना है एंड्रॉयड ड्यूरेशन, तो यहाँ हम इसे 2000 रख लेंगे और यहाँ पे हमने एक ड्यूरेशन भी प्रोवाइड कर दी है। इसके बाद हमें यहाँ पे इंटरेक्ट करना है और यहाँ हम लिखेंगे अल्फ़ा और यहाँ हम लिख देंगे फ्रॉम अल्फ़ा, तो यहाँ हम लिखेंगे 0.1 और यहाँ हम लिखेंगे 2 अल्फ़ा, यहाँ हम लिखेंगे 1.0। इसके बाद यहाँ पे भी हम ड्यूरेशन प्रोवाइड कर देंगे, तो यहाँ हमें लिखना है एंड्रॉयड ड्यूरेशन, तो यहाँ हम ड्यूरेशन प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे भी 2000 कर देंगे हम। तो यहाँ पे हमने सिंपल सा एक टॉप एनिमेशन क्रिएट कर लिया है। अब हम ऐसी बॉटम एनिमेशन और साइड एनिमेशन भी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमें दोबारा से न्यू पे जाना है, यहाँ हम एनिमेशन रिसोर्स फाइल ऐड करेंगे, तो यहाँ मैं इसको नेम प्रोवाइड कर दूंगा animation_bottom और इसके बाद हम यहाँ से टॉप एनिमेशन से सारी चीज़ें कॉपी कर लेंगे, हम इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे कुछ बेसिक से चेंजेस करने हैं, तो हम ये सारी चीज़ें x डेल्टा -0% रहने देंगे और इसे हमें सिंपली प्लस से चेंज कर देना है। तो यहाँ हम इसे 100 कर लेंगे और यहाँ हम इसकी ड्यूरेशन चेंज कर लेंगे 1500 से, तो यहाँ पे इसकी ड्यूरेशन मैंने 1500 कर दी है और इसकी ड्यूरेशन भी मैं 1500 कर लूँगा। तो यहाँ पे हमारा बॉटम एनिमेशन भी रेडी हो गया है, तो अब हम इसे क्लोज़ कर लेंगे और अब हम एक साइड एनिमेशन ऐड करना है। तो हम यहाँ न्यू पे जाएंगे, यहाँ एनिमेशन रिसोर्स फाइल और यहाँ मैं इसको रखूँगा animation_side, तो यहाँ हम एक साइड एनिमेशन ऐड करेंगे। तो हमें इसी को कॉपी करना है, हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो हम यहाँ x डेल्टा को -100 से चेंज कर लेंगे, तो यहाँ पे हम इसे -100 से चेंज कर लेंगे और y डेल्टा को यहाँ पे हमें 0 कर देना है, तो यहाँ हम इसे 0% कर लेंगे और यहाँ पे भी हम इसको 1500 से चेंज कर लेंगे और यहाँ पर भी इसको 1500 से चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा साइड एनिमेशन भी रेडी हो गया है। तो यहाँ पे हमारी सारी एनिमेशन फाइल्स रेडी हो गई हैं, तो हम यहाँ से इसको क्लोज़ कर लेंगे। अब एक बार आप ये सारी चीज़ें कर लें, उसके बाद आपको अपनी मेन एक्टिविटी.java फाइल में जाना है और यहाँ पे हम अपनी सारी चीज़ों को इनिशियलाइज़ कर लेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले अपने एनिमेशन को इनिशियलाइज़ करेंगे, तो यहाँ हम इसको animation_top, तो ये वेरिएबल का नाम मैं एनिमेशन टॉप रख लूँगा और यहाँ मैं इसको एनिमेशन बॉटम कर लूँगा और यहाँ मैं एनिमेशन साइड कर लूँगा। तो यहाँ हमने सारे एनिमेशंस को इनिशियलाइज़ करना है। इसके बाद हम यहाँ पे इमेज व्यू ऐड करेंगे एक, तो यहाँ हमें लिखना है इमेज व्यू, तो यहाँ हम अपनी इमेज व्यूज़ को इनिशियलाइज़ करेंगे अब। तो इसके बाद हमें सबसे पहले लिखना है, तो यहाँ मैं लॉक्स कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ ओपन लॉक कर लेता हूँ और दूसरा मैं क्लोज लॉक कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे हम अपने टेक्स्ट व्यूज़ को भी इनिशियलाइज़ करेंगे, तो यहाँ में लिखना है टेक्स्ट व्यू, तो यहाँ मैं इसको कर लूँगा टॉप टेक्स्ट, ऐप नेम, ऐप स्लोगन। अब हम इनको सिंपली यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले हम लिखेंगे एनिमेशन टॉप इज इक्वल टू एनिमेशन यूटिल्स डॉट लोड एनिमेशन, तो यहाँ हम लिख देंगे सिंपली दिस r.anim डॉट एनिमेशन टॉप, तो हम यहाँ टॉप एनिमेशन को फाइंड कर लेंगे और यहाँ हम करेंगे एनिमेशन बॉटम इज इक्वल टू एनिमेशन यूटिल्स डॉट लोड एनिमेशन दिस r.anim डॉट एनिमेशन बॉटम। अब हम यहाँ पे एनिमेशन साइड को भी फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ हमें लिखना है एनिमेशन यूटिल्स डॉट लोड एनिमेशन दिस r.anim डॉट साइड, तो यहाँ हम एनिमेशन साइड भी इनिशियलाइज़ कर लेंगे। अब इसके बाद हम अपने इमेज व्यू और टेक्स्ट व्यूज़ को भी फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ में ओपन लॉक इज़ इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID r.id डॉट, तो हम यहाँ पे अपने ओपन लॉक का देख लेंगे क्या हमने ID प्रोवाइड करी थी। तो यहाँ हमने इसको कोई ID प्रोवाइड नहीं करी है, तो मैं इसको ID प्रोवाइड कर दूँगा, तो मैं यहाँ इसको ओपन लॉक की ID प्रोवाइड कर दूँगा। यहाँ मैं इसको क्लोज लॉक प्रोवाइड कर दूँगा ID, और यहाँ मैं इसको ओपन लॉक प्रोवाइड कर दूँगा। तो अब यहाँ पे हम इसको फाइंड कर लेंगे, यहाँ मैं इसको ओपन लॉक कर लूँगा
और यहाँ पे मैं क्लोज लॉक, r.id.close lock। तो यहाँ हमने अपने इमेज व्यूज़ को फाइंड कर लिया। अब हम अपने टेक्स्ट व्यूज़ को भी फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ मैं टॉप टेक्स्ट इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.topText, ऐप नेम, ऐप स्लोगन इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.appslogan, ऐप नेम इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.appname। तो अब ये सारी चीज़ें फाइंड करने के बाद आपको अपनी इस एक्टिविटी का मेन फंक्शन स्पेसिफाई करना है। तो हम ये चाहते हैं कि ये एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में स्विच करे यूज़र जब कुछ सेकंड्स के बाद। तो हम सिंपली यहाँ पे एक और एक्टिविटी को ऐड कर लेंगे अपने इस प्रोजेक्ट में। तो हमें जावा में जाना है, यहाँ हम न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और यहाँ हम एक्टिविटी में जाएंगे। यहाँ पे हम एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम इसका नेम, ये सारी चीज़ें ऐसी रहने देंगे और यहाँ पे मैं फिनिश पे क्लिक करूँगा। तो अब यहाँ पे हमारी एक और एक्टिविटी ऐड हो गई है। तो अब यहाँ पे हम एक सिंपल से इंटेंट का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हैंडलर यूज़ करेंगे। तो हमें यहाँ पे लिखना है न्यू हैंडलर डॉट पोस्ट डिलेट। तो यहाँ हम न्यू रनेबल का यूज़ करेंगे, न्यू रनेबल। तो अब यहाँ पे हम इंटेंट का यूज़ करेंगे। तो हमें यहाँ पे लिखना है इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट मेन एक्टिविटी डॉट दिस मेन एक्टिविटी 2 डॉट क्लास। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे अपनी एक्टिविटी। तो हमें यहाँ पे लिखना है स्टार्ट एक्टिविटी। तो हम यहाँ इंटेंट कर देंगे। अब हम यहाँ पे एक टाइम प्रोवाइड कर देंगे। तो हम यहाँ पे एक टाइम स्पेसिफाई करेंगे। तो यहाँ पे हम सेकंड एक्टिविटी में 4 सेकंड्स के बाद जाना चाहेंगे। तो यहाँ हम 4000 कर लेंगे। तो यहाँ पे यूज़र सेकंड एक्टिविटी में स्विच हो जाएगा जब 4 सेकंड्स के बाद। तो यहाँ पे 4 सेकंड्स के बाद यूज़र सेकंड एक्टिविटी में चला जाएगा। तो अब यहाँ पे हम एनिमेशन स्पेसिफाई कर देंगे अपने सारे टेक्स्ट व्यूज़ और इमेज व्यूज़ के लिए। तो यहाँ पे हमें सिंपली सेट कर देना है सबके लिए एनिमेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने सबसे पहले टेक्स्ट व्यूज़ के लिए कर लेंगे हम। तो यहाँ पे हमें लिखना है टॉप टेक्स्ट डॉट सेट एनिमेशन। तो हम इस टॉप टेक्स्ट को साइड से लेके आएंगे अपने इस लेआउट में। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एनिमेशन साइड। तो हमारा जो टॉप टेक्स्ट है वो साइड से आएगा हमारे इस लेआउट के अंदर। अब इसके बाद हम सेकंड ऐप स्लोगन के लिए कर लेंगे। तो हम यहाँ पे पहले ऐप नेम के लिए कर लेते हैं डॉट सेट एनिमेशन। तो हम इसको बॉटम से लेके आएंगे। तो यहाँ हम इसको बॉटम से चेंज कर लूँगा। तो यहाँ एनिमेशन बॉटम, और ये सेम हम ऐप स्लोगन के लिए भी करेंगे। तो ऐप स्लोगन को भी हम बॉटम से लाना चाहते हैं तो सेट एनिमेशन। तो हम यहाँ इसको बॉटम कर लेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे इमेज व्यूज़ के लिए भी एनिमेशन सेट कर लेंगे। तो यहाँ हम इमेज व्यू सेट एनिमेशन, तो हम इमेज व्यू का नेम स्पेसिफाई करेंगे। तो यहाँ हम ओपन लॉक डॉट सेट एनिमेशन। तो हम अपने इस लॉक वाले इमेज व्यू को टॉप से एनिमेट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एनिमेशन टॉप। और यहाँ पे हम अपने दूसरे इमेज व्यू के लिए भी सेम चीज़ करेंगे, क्लोज लॉक डॉट सेट एनिमेशन। तो हम यहाँ इसको कर लेंगे एनिमेशन टॉप। तो यहाँ ये सारी चीज़ें हमारी एनिमेट होंगी। तो अब हमें ये करना है कि हम हमारा जो ओपन लॉक है हम इसको कुछ सेकंड्स के बाद इनविजिबल कर देंगे, और हमारा जो क्लोज लॉक है हम इसको थोड़े समय के बाद विजिबल कर देंगे। तो यहाँ पे हम सिंपली एक रनेबल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ हम एक हैंडलर यूज़ करेंगे सबसे पहले। तो हमें यहाँ लिखना है न्यू हैंडलर डॉट पोस्ट डिलेट न्यू रनेबल। तो अब यहाँ पे हम सिंपली इसको कुछ सेकंड्स के बाद इनविजिबल कर देंगे। तो यहाँ हम अपने क्लोज लॉक को इनविजिबल करेंगे। तो यहाँ हमें लिखना है क्लोज लॉक डॉट सेट विजिबिलिटी। तो यहाँ हम इसे इनविजिबल कर लेंगे, यहाँ हम इसे इनविजिबल कर लेंगे और यहाँ हम टाइम स्पेसिफाई कर देंगे। तो हम इसको 2 सेकंड्स के बाद इनविजिबल कर देंगे, और 2 सेकंड्स के बाद हम यहाँ पे अपने ओपन लॉक को विजिबल कर देंगे। तो यहाँ हमें लिखना है डॉट पोस्ट डिलेट न्यू रनेबल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओपन लॉक डॉट सेट विजिबिलिटी। तो यहाँ हम इसको विजिबल कर लेंगे, यहाँ हम इसे विजिबल कर लेंगे, और यहाँ हम टाइम प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ हम 2100 टाइम प्रोवाइड करेंगे। तो इससे हमारा थोड़ा एनिमेशन स्मूथ लगेगा। तो यहाँ पे हमने सारे एनिमेशन ऐड कर लिए और सारे फंक्शन ऐड कर लिए अपनी इस एक्टिविटी का। सेकंड एक्टिविटी में जाएंगे, यहाँ मैं कंस्ट्रेंट लेआउट को रिमूव कर लूँगा, यहाँ मैं इसे रिलेटिव लेआउट से चेंज कर दूँगा, और यहाँ मैं एक सिंपल सा टेक्स्ट व्यू ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ मैं इसे रैप कंटेंट कर लूँगा, और यहाँ मैं टेक्स्ट रखता हूँ सेकंड एक्टिविटी।
तो यहाँ पे हम इसे सेकंड एक्टिविटी कर लेंगे और यहाँ मैं इसे सेंटर इन पेरेंट कर लेता हूँ ट्रू, और यहाँ मैं टेक्स्ट साइज़ 30 SP रख लेता हूँ और यहाँ टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड रख लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारी सेकंड एक्टिविटी भी रेडी हो चुकी है। तो यहाँ आपको सेकंड एक्टिविटी में अपना सारा कंटेंट डालना है उसके बाद। तो अब मैं ये एप्लीकेशन को आपको अपने डिवाइस में रन करके दिखाऊंगा। तो अब नेक्स्ट क्लिप आपको मेरे डिवाइस की दिखाई देगी। तो गाइस यही था आज की इस वीडियो के लिए। अगर ये वीडियो आपके लिए किसी भी पॉइंट पे हेल्पफुल थी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर इस चैनल पे आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। और गाइस मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल।